इंदौर में एक महिला ने भाजपा पार्षद शानू शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया है। आरोप है कि पीड़ित को आर्थिक मदद कर पार्षद ने कई जगह नौकरी भी दिलवाई और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। द्वारिकापुरी थाने में पीड़िता की शिकायत के बाद रेप सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में पीड़िता और पार्षद की पहचान हुई थी। उस समय पार्षद ने बैंक में लोन दिलाया और पीड़िता की आर्थिक मदद की। उसके बाद कई जगहों पर उसकी नौकरी भी लगवाई गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी से कोरोना के समय उससे मुलाकात हुई थी। वो कोरोना के बाद कुछ सामान का लेन देन हुआ, फिर उसके बाद जो भी उसके पास फाइनेंशियली काफी कमी थी, उसने बोला कि मैं लोन भी भरूंगा। उसके बाद फिर उसको नौकरी पर भी अपने ऑफिस में रख लिया। फिर कुछ समय बाद फिर नौकरी से निकाल दिया गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जबरदस्ती। तो इस तरह की बात तो बीजेपी पार्षद शानू शर्मा बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये रेप का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। ये वाकई में एक बड़ा मामला है, चूंकि कई सारे हाई प्रोफाइल नेताओं के साथ में भी बीजेपी पार्षद की फोटो साफ तौर पर नजर आ रही है। इन सब के बीच इसी तरह का एक मामला बिलासपुर से भी सामने आया, जहां पर कांग्रेस के पार्षद के ऊपर एफआईआर हुई है। एक एफआईआर वहां हुई है जो बीजेपी के पार्षद हैं, एक एफआईआर छत्तीसगढ़ में हुई है जो कांग्रेस के एफआईआर के पार्षद हैं। फर्जी रसीद देकर निगम के नाम पर अवैध वसूली करने का इनके ऊपर आरोप है। निगम ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। वार्ड नंबर 50 के पार्षद हैं अमित कुमार सिंह। सरगंडा पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। तो बिलासपुर में कांग्रेस पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। निगम की तरफ से जो है फर्जी बिल बुक लगाकर हेरा फेरी करने का आरोप है। कांग्रेस पार्षद अमित कुमार सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के खिलाफ शिकायत दर्ज की कराई गई है। एक महिला द्वारा रेप की फर्जी रसीद के जरिए निगम के नाम पर अवैध वसूली करते हुए कांग्रेस पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। निगम ने जांच के बाद में एफआईआर दर्ज की है। तो दो अलग अलग बड़े शहर और दोनों अलग अलग बड़े शहरों में पार्षदों की खिलाफ ये शिकायतों के मामले हैं और दोनों ही शहरों से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अंशुल मुकाती इंदौर से बने हुए हैं, जितेंद्र थवाइत हमारे साथ में बिलासपुर से जुड़ गए हैं। पहले अंशुल का रुख करते हैं। अंशुल, चूंकि ये इंदौर में बड़ा हाई प्रोफाइल मामला इसलिए बनता जा रहा है चूंकि एक तो ये बीजेपी के पार्षद हैं, सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के कई हाई प्रोफाइल नेताओं के साथ में इनके फोटो भी लगातार वायरल हो रहे हैं। महिला ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें रेप तक के मामले हैं। अभी क्या कुछ इस मामले में अपडेट और निकल के सामने आया है? जी बिल्कुल हितेश, आपको बता दूं कि शानू शर्मा जो कि बीजेपी के पार्षद हैं और उसी इलाके से पार्षद है जिस इलाके में इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, यानी कि द्वारकापुर इलाका। और कई हाई प्रोफाइल जो बीजेपी के विधायक हैं या बीजेपी के बड़े नेता, इनकी सोशल मीडिया पर इनके फोटो जो है उनके साथ डले हुए हैं। जब पीड़िता यहां पर शिकायत दर्ज करने पहुंची थी तो कल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था और उसके बाद से ही बीजेपी पार्षद शानू शर्मा जो हैं वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। यानी कि पुलिस जो है वो पार्षद को ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से शानू शर्मा जो है वह फरार है। हालांकि इस पूरे मामले में अब जरूर राजनीति जो है शुरू हो गई। महिला कांग्रेस के द्वारा कुछ देर पहले ही शानू शर्मा का पुतला दहन किया गया। उनका आरोप है और उन्होंने मांग भी की है महापौर से कि शानू शर्मा जो है उन पर अब रेप के आरोप जो है वो है, रेप की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। तो शानू शर्मा की बर्खास्तगी जो है वो की जाना चाहिए, उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। चूंकि वे बीजेपी के पार्षद है, इसीलिए अब बीजेपी जो है कहीं ना कहीं इस मामले में डिफेंडिंग मोड में आ गई है और खुद को हालांकि वो बचाने में लगी है। अभी तक किसी प्रकार का कोई रिएक्शन जो है बीजेपी की तरफ से नहीं आया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस अधिकारी जो है वो दबाव में है और इसी कारण पार्षद की गिरफ्तारी जो है वह नहीं हो सकी और अब पार्षद की गिरफ्तारी की मांग जो है वो सभी दूर से उठने लगी है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जब जांच की थी और जब रेप पीड़िता ने अपने बयान दर्ज कराए थे तो उसमें रेप पीड़िता ने साफ यह कहा था कि कोरोना काल के समय जब उसकी नौकरी दूसरी जगह से चली गई थी उस समय उसके ऊपर अत्यधिक कर्ज था और इसी कर्ज को उतारने के लिए उसे नौकरी की जरूरत थी और शानू शर्मा से जब उसका संपर्क हुआ तो उसने उसे नौकरी दिलाई थी, साथ ही लोन दिलवा करके उसका जो आधा जो कर्जा है वो भी उतरवा दिया था। इसके बाद यह भी आरोप रेप पीड़िता ने लगाए थे कि जो शानू शर्मा है उसके द्वारा उसके ऑफिस में ही। तो इन तमाम आरोपों को लेकर अंशुल अब तक पुलिस ने क्या किया है? क्योंकि बीजेपी पार्षद है वो बताया जा रहा है कि फरार है, उसका कहीं पता नहीं है। पुलिस ने अब तक क्या कुछ इस मसले पर कार्रवाई की, कुछ जानकारी इस बारे में मिल पाई है?
जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस जो है देर रात भी पार्षद की जो तलाश है वह कर रही थी और अभी भी पुलिस के द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो पार्षद है वो फिलहाल फरार है, शहर से कहीं बाहर जो है वो फरार हो सकता है और इसीलिए पुलिस जो है अब उसके रिश्तेदारों की जांच में जुटी हुई है, रिश्तेदारों का। चलिए ठीक है अंशुल, तो नजर बना के रखिए क्योंकि मामला गंभीर है। मदद के नाम पर महिला ने दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शानू शर्मा के ऊपर। आरोप लगाने के बाद से पार्षद फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। जो भी अपडेट निकल के सामने आएगा अंशुल आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रुक करेंगे जितेंद्र का बिलासपुर से। यहां पर कांग्रेस पार्षद के खिलाफ आरोप लगाए कि फर्जी बिल के जरिए निगम के नाम पर वसूली कर रहे थे और इस मामले में अब निगम ने ही इनके खिलाफ एफआईआर कराई है। जितेंद्र जरा तफसील से बताइए, क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसके खिलाफ, पार्षद के खिलाफ? बिल्कुल हितेश जी, देखिए बिलासपुर नगर निगम में अवैध वसूली का ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें नगर निगम के नाम से अवैध वसूली की गई है। ताज़ा मामला जो सामने आया है वार्ड नंबर 50 के कांग्रेस पार्षद अमित कुमार सिंह, इनके खिलाफ ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बहतराई क्षेत्र में कई जो दुकान हैं वो बने हुए थे और इन दुकानों के आवंटन के नाम पर नगर निगम के फर्जी रसीद का उपयोग किया गया है। 18,700 रुपये का जो रसीद है वो लगभग 7 से 8 लोगों का यहाँ पर काटा गया है और इसकी जानकारी जब निगम को मिली है, निगम ने इस पूरे प्रकरण पर जांच कराया और जांच में जितने भी ये रसीद है वो फर्जी पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन तमाम रसीदों को वार्ड के पार्षद अमित कुमार सिंह ने यहाँ पर काटा है और उनसे पैसा लेकर जो दुकान है उनको आवंटित किया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद निगम ने इसको लेकर एक जाँच टीम गठित की थी। जाँच टीम ने इस पूरे प्रकरण की जाँच की है और जाँच में जो भी दुकानदार जिनको दुकान आवंटित किए गए थे उनसे रसीद की कॉपी ली गई थी और रसीद की कॉपी की जांच जब की गई तो इसमें फर्जीवाड़ा सामने आया है कि कूट रचना कर फर्जी रसीद तैयार किया गया है और फर्जी रसीद बुक से ही यहां पर तमाम जो दुकानों का आवंटन के लिए जो रसीद है वो काटा गया है। लगभग 7 दुकानदारों से यहां पर 18,700 रुपये के अलग अलग जो रसीद हैं वो यहां पर प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद निगम ने इस पूरे प्रकरण पर एफआईआर दर्ज कराया है। और इस पूरे प्रकरण पर अगर बात करें तो सरकंडा पुलिस ने यहाँ पर धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मतलब धोखाधड़ी, कूट रचना, जालसाजी, इन तमाम धाराओं के तहत कांग्रेस पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। हालांकि एफआईआर के बाद जो आरोपी पार्षद हैं वो यहां पर फरार बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोनों ही मामलों में देखें एफआईआर हुई है, शिकायत दर्ज कराई गई है, चाहे वो इंदौर की बात करें चाहे बिलासपुर की बात करें, दोनों ही मामलों में जो आरोपी पार्षद हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस उनकी जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका।